ये नीचे जो आपको एक बच्ची की तस्वीर नजर आ रही है, इसकी उम्र 14 साल है और इसका बाप बहुत पहले मर चुका है। ना इस दुनिया में इसका भाई है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई चाचा है। बस इस दुनिया में एक माँ है और एक माँ ने ही इसको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से और बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलातों से बड़ा किया। जब इस छोटी सी बच्ची की उम्र 14 साल हो गई तो उसके घर एक रिश्ता आया। तब माँ ने सोचा कि चलो, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलातों और मुसीबतों से गुजर रही है, अगर मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँ तो शायद इसकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर हो जाएगी। तब माँ ने इसकी शादी करवा ली। जब इसकी शादी हो गई और ये हस्बैंड की घर चली गई, एक दो दिन के बाद हस्बैंड ने इसके ऊपर पिस्तौल तान कर कह दिया कि अपने माँ को फ़ोन करो और कह दो कि आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म और आज के बाद तू मेरे पीछे कभी नहीं आएगी मेरी माँ। उसके बाद ये छोटी सी बच्ची ने माँ को कॉल किया और कहा कि मेरी माँ, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म और आज के बाद तू मेरे घर मेरे पीछे नहीं आएगी। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया और जब फ़ोन बंद हो गया तब उसके बाद इस छोटी सी 14 साल बच्ची के ऊपर उसके हस्बैंड के घर में जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत शुरू हो गई। 6 महीने तक इस बच्ची के ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता रहता था। इसका कहना है कि सुबह जब मेरा हस्बैंड घर से निकल जाता था तो वो मुझे जंजीरों से बांध लेता था, यानी पाँव भी जंजीरों से बांध लेते थे और हाथ भी जंजीरों से बांध लेता था। सारा दिन मैं इसी तरह कमरे में रहती थी, जंजीरों से बांधा हुआ, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जब शाम को वापस मेरा हस्बैंड घर आता था तो उसके बाद वो यहाँ पे मेरे साथ आइस पीता था। वो मुझे भी आइस देता था, लेकिन मैं जब आइस नहीं पीती थी तो मेरे ऊपर फिर से तशद्दुद शुरू कर देता था। उसने मेरे ये 2 पैरों को जो है इकट्ठा बंद किया था जंजीरों से और उसके ऊपर एक सरिया सा निकाला। इतना जुल्म, यानी दोनों पैरों की जो नीचे गोश्त होता है उस गोश्त के नीचे उसने एक सरिया निकाला था। और ये छोटी सी बच्ची कह रही है कि ये सरिया मेरे पाँव में 3 दिन तक रहा। और जब कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता था कि मेरे हस्बैंड का जोर मेरे ऊपर नहीं आता था तो वो अपनी 2 बहनों को बुलाता था और दोनों बहनें उनके साथ मिली हुई होती थी और दोनों बहनें वो मुझे पकड़कर मेरे हाथ भी बांध लेते थे और मेरे पैर भी बांध लेते थे और मेरा हस्बैंड आइस पीकर मेरे ऊपर सारी रात तशद्दुद करता था। ये छोटी सी बच्ची कह रही है कि मेरे जिस्म में ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है, ना ही ऐसा कोई जगह बचा है जिसके ऊपर मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर तशद्दुद ना किया हो। इसके बाद ये छोटी सी बच्ची कह रही है कि उसने मेरे सर के सारे बाल काट दिए और उसके बाद ये जो 2 पैर है इसके ऊपर सरिया भी घुसेड़ दिया और ये सरिया 3 दिन तक मेरे पैरों में रहा। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और 6 महीने तक ये 14 साल बच्ची ने जुल्म, इस बर्बरियत को कंट्रोल रखा। उसके बाद इसके साथ एक पड़ोसी रहती थी और पड़ोसी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। जब इस बूढ़ी औरत को पता चला कि हर रात 1-2 बजे रोने की आवाज़ें आती है इस घर से, तब बूढ़ी औरत ने सोचा कि इस घर में कुछ तो हो रहा है। उसके बाद इस बूढ़ी औरत को पता चल गया कि इस औरत में 14 साल मासूम बच्ची के साथ जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है, जो कि घर के सारे लोग इनके साथ मिले हुए हैं। तब ये बूढ़ी औरत पुलिस थाने चली गई, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर कोई कान नहीं दोहराया। तब इस इलाके में एक मशर उसको कहते हैं या एक सरदार उसको कहते हैं या एक ऐसा मुंतखब नुमाइंदा उसे कहते हैं जो मतलब गांव के सारे मसले हल करते हैं। तब ये बूढ़ी औरत उस सरदार के पास चली गई और उस सरदार से बोला कि इसी तरह मेरे घर के आसपास एक मासूम बच्ची है जिसकी उम्र 14 साल है और 6 महीने पहले इसकी शादी यहाँ पे हुई थी और उसके साथ घर वाले जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं और रात को 2-3 बजे रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। और मुझे यही लगता है कि ये छोटी सी बच्ची के ऊपर इस घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि इसका बाप भी इसके साथ मिला हुआ है, हस्बैंड भी मिला हुआ है और 2 बहनें भी इसके साथ मिले हुए हैं और ये 14 साल बच्ची के ऊपर जुल्म और बर्बरियत कर रही है। तब सरदार ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। सरदार रात को 2 बजे इसके घर पहुँच गया और दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद उसका बाप बाहर निकल आया। जब बाप बाहर निकल आया तो सरदार ने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ। जब उसका बेटा बाहर आ गया तो सरदार ने उसको पकड़ लिया अपने गार्ड के साथ। जब सरदार उसके घर के अंदर गया और उस लड़की को देखा, सरदार रोने लगा और कहने लगा कि ए मेरे परवरदिगार, इस दुनिया में कितने जालिम लोग मौजूद हैं। इस लड़की के साथ वो जुल्म और वो बर्बरियत हुआ था। उसके बाद सरदार ने उसके बाप और उसके बेटे को पकड़कर अपने हुजरे ले गए। उसके साथ सरदार ने 1 हफ्ता वो जुल्म और वो बर्बरियत किया और वो सज़ा दी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज किया। फिर सरदार ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया।
अब इस इंसान के ऊपर, फादर के ऊपर तो फांसी का ऑर्डर नहीं हुआ है, लेकिन जो हस्बैंड था और 6 महीने इस बच्ची के ऊपर जुल्म करता था, उसके ऊपर सजाए मौत हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि इस दुनिया में जालिमों की कोई कमी नहीं है। अगर आपको जहाँ पे भी ऐसे जालिम लोग नजर आए जो कि किसी मासूम बच्ची के ऊपर जुल्म कर रहे हो, तो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएं। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह हाफिज।